रामायण का शाब्दिक अर्थ है राम की यात्रा। परंतु रामायण शब्द का प्रयोग करते समय यह देखना होगा कि हम किस रामायण की बात कर रहे हैं। भारत और विदेश के विभिन्न प्रांतों में राम कथा के कई रूप हैं। इनमें कुछ ऐसे प्रकरण हैं जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इसके चलते रामायण के पात्रों की छवि भी अलग अलग तरह से उभर कर सामने आती है। हम यहाँ केवल वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं, जो राम कथा का सबसे प्रामाणिक और मूल रूप माना गया है। संसार श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, यानी श्री राम मर्यादाओं का पालन वाले उत्तम और श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं। कहते हैं, श्री राम ने मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक सहित हर तरह के कष्ट सहे, लेकिन जीवन में मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने पूरी निष्ठा से हर कीमत पर धर्म की रक्षा की। अगर ऐसा है तो क्या कारण है कि श्री राम के आचरण पर भी कई प्रश्न उठते रहते हैं? क्या सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया? क्या यह संभावना है कि धर्म रक्षक श्री राम से कोई अधर्म हुआ हो, या उन्होंने किसी के साथ पक्षपात या अन्याय किया हो? क्या राम पर किसी वर्ग विशेष के साथ भेदभाव करने का आरोप भी है? ऐसे प्रश्न उठने से पता चलता है कि लोग राम कथा पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते, बल्कि वे राम को अवतार मानने के बावजूद उन्हें एक राजा की दृष्टि से भी देखते हैं। एक ऐसे राजा जिनका आचरण सवालों और संदेह के घेरों से ऊपर नहीं है। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। 7वां यानी अंतिम कांड है उत्तरकांड। इसके 73 से लेकर 76 सर्ग तक एक कथा मिलती है। उसे पढ़कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की न्याय पद्धति पर न केवल सवाल उठते हैं, बल्कि उनके आचरण को संदेह और भेदभाव की दृष्टि से भी देखा जाता है। उत्तरकांड की यह कथा सीता के परित्याग के बाद की है और अयोध्या में स्थापित राम राज्य के समय से जुड़ी है। राम राज्य को ऊपरी तौर पर देखें तो इसका अर्थ राम के राज्य का शासनकाल है, लेकिन वास्तव में राम राज्य एक अवधारणा है, एक स्थिति है जो यह दर्शाती है कि राजा राम का आचरण इतना शुद्ध, निष्ठापूर्ण और धर्मानुसार था कि उनकी प्रजा को दुख, दरिद्रता, रोग, असमय मृत्यु जैसे कष्ट छू भी नहीं पाते थे। लेकिन राम के आचरण पर अंगुली तब उठी जब एक दिन अचानक एक ब्राह्मण रोता बिलखता उनके राज दरबार में आ पहुंचा। श्री राम ने ब्राह्मण से जब उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके 13 वर्ष के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई। यह राम के राज्य में अनोखी और असंभव सी घटना थी, क्योंकि राम राज्य में तो इस तरह का कष्ट किसी को नहीं हो सकता था। दुखी ब्राह्मण ने श्री राम पर आरोप लगाया कि उनके राज्य में धर्म की हानि हुई है और उसी के चलते उसके पुत्र की असमय मृत्यु हो गई। ब्राह्मण कहता है कि राज्य में धर्म की उपेक्षा और अधर्म का प्रसार होने का फल प्रजा को भुगतना पड़ रहा है और उस पाप का 6ठा भाग राजा के हिस्से में आता है। इसीलिए राज्य में होने वाले पाप के लिए राजा राम उत्तरदायी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से यह आरोप सहन नहीं होता। वह देवर्षि नारद समेत कुछ दूसरे सिद्ध ऋषियों को बुलाकर इस समस्या विचार करते हैं और ब्राह्मण के पुत्र की असमय मृत्यु का कारण पूछते हैं। देवर्षि नारद श्री राम को हर युग की वर्ण व्यवस्था और धर्म से उसका संबंध समझाते हुए बताते हैं कि सतयुग में केवल ब्राह्मण वर्ग तप करने का अधिकारी था। त्रेता युग में अधर्म ने अपना एक पैर धरती पर रखा तो धर्म के 3 पैर रह गए और क्षत्रियों को भी तपस्या का अधिकार मिल गया। नारद कहते हैं कि द्वापर में अधर्म का दूसरा पैर धरती पर आ जाएगा और धर्म के केवल 2 पैर रह जाएंगे। उस समय वैश्य भी तप करने के अधिकारी हो जाएंगे। अंत में कलयुग में अधर्म अपने 4 पैर धरती पर रख देगा और तब शूद्रों को भी तपस्या का अधिकार मिल जाएगा। नारद के अनुसार राम राज्य में बालक की मृत्यु से यह पता चलता है कि राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति तपस्या कर रहा है जो नियमानुसार तपस्या करने का अधिकारी नहीं है। चूंकि त्रेता में तपस्या का अधिकार केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय को है, इसलिए इनके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति तपस्या करता है तो वह अधर्म माना जाएगा और उसके प्रभाव से राजा को अपयश और पाप का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए ऐसा अधर्म रोकने का नैतिक दायित्व राजा राम का है। नारद सुझाव देते हैं कि राम अपने राज्य का दौरा कर तुरंत उस व्यक्ति को खोजें। राम उस अज्ञात दुष्कर्मी को दंड देने के इरादे से अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़ते हैं। आखिर में वह दक्षिण में शैवल पर्वत के पास पहुंचते हैं। वहां एक सरोवर के पास सिर नीचे लटकाए एक तापस मिल जाता है। राम उसका परिचय, जाति और तपस्या करने का कारण पूछते हैं। तापस कहता है, श्री राम, मेरा नाम शंभूक है। मैं शूद्र जाति का हूं, लेकिन तपोबल से सशरीर देवलोक जाना चाहता हूं। शंभूक के इतना कहते ही श्री राम ने तलवार निकाली और शंभूक का सिर धड़ से अलग कर दिया।
देवलोक से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं ने राम के इस धर्म सम्मत कार्य से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। राम ने देवताओं से ब्राह्मण के पुत्र को दोबारा जीवित करने को कहा, तो देवताओं ने सहर्ष उनकी बात मान ली। ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो उठा। इससे पता लगता है कि देवताओं ने श्री राम के हाथों शंबूक की हत्या का पूरा समर्थन किया। शंबूक की कहानी तो यहां समाप्त हो जाती है, लेकिन श्री राम पर जातिगत भेदभाव का आरोप इस घटना के हजारों वर्ष बाद आज भी लगता है। शंबूक वध की घटना से उपजे कई प्रश्न आज तक अनुत्तरित हैं। क्या शंबूक का तपस्या करना अधर्म था? क्या श्री राम के हाथों शंबूक की निर्मम हत्या अधर्म नहीं है? क्या शंबूक की हत्या में राम ने जल्दबाजी दिखाई? क्या राम की अधीरता को मर्यादा का उल्लंघन माना जा सकता है? आजीवन धर्म की रक्षा करने वाले राम क्या धर्म अधर्म का भेद भूल बैठे थे? निम्न जाति के व्यक्ति को तपस्या से वंचित रखकर श्री राम ने क्या पाया? क्या देवत्व यानी भगवद प्राप्ति के अधिकार को ब्राह्मण और क्षत्रिय तक सीमित रहना सही था? इन सवालों के जवाब की आड़ में राम को अधार्मिक कहने से पहले यह ध्यान रखना होगा कि शंबूक वध की घटना हजारों वर्ष पहले की है। समय और स्थान के साथ सामाजिक संरचना और सही गलत के मानदंड बदलते रहते हैं। इतिहास साक्षी है कि परिवर्तन का चक्र ही सृष्टि को गति देता है। जो समाज परिवर्तन से दूर भागता है या जो सभ्यता बदलाव को अपनाने में संकोच करती है, वह खुद मिट जाती है या उसे मिटा दिया जाता है। त्रेता युग के बाद द्वापर और उसके बाद अब कलयुग चल रहा है। कलयुग में त्रेता युग की घटना का विश्लेषण करना कितना सही है? प्राचीन काल के कर्म को आज की कसौटी पर परखना कितना उचित है? अतीत को वर्तमान के चश्मे से देखना कितना तर्कसंगत है? ईश्वर का अवतार माने जाने वाले श्री राम को गलत बताकर कहीं हम समाज पर अपना निजी मत तो नहीं थोपना चाहते? धर्म अधर्म पर निर्णय सुनाने से पहले क्या हमें पूरा विश्वास है कि युग बदलने के साथ धर्म अधर्म की परिभाषाएं नहीं बदलती? कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री राम को जातिगत भेदभाव करने वाला या दलित विरोधी बताकर हम निजी स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं? लोग यह भी कहते हैं कि उत्तरकांड महर्षि वाल्मीकि की मूल रामायण का अंश नहीं है। इसके अधिकांश हिस्से बाद में जोड़े गए। संस्कृत के विद्वान यहां तक मानते हैं कि उत्तरकांड की भाषा और छंद रचना रामायण के पहले 6 कांडों की भाषा और छंद रचना से पूरी तरह अलग है। ये बातें रामायण के साथ बाद में हुई छेड़छाड़ की ओर संकेत करती हैं। लेकिन हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए रामायण पर लगने वाले ये आक्षेप भी उतने ही विवादित हैं जितने शंबूक की हत्या के बाद राम पर लगने वाले आरोप। इस दृष्टि से शंबूक वध की घटना सचमुच हुई या नहीं, यह भी प्रामाणिक तौर पर कहना कठिन है।